वासुदेव, कृष्ण, कन्हैया, गोविंद, बाके बिहारी, गोपाल। कितने ही नामों से हम योगेश्वर श्री कृष्ण को जानते हैं, कितने ही नामों से। ये सारे नाम उनके भक्तों द्वारा दिए गए। जिसने जैसा देखा वैसा नाम रख दिया। जब ज्ञान देते हुए सुना तो योगेश्वर हो गए, जब गायों को चराते हुए देखे तो गोपाल हो गए। और क्या क्या नहीं किए। किसी के सारथी बने, मित्र के संबंध को हम सबके सामने दिखाया, प्रेम को हम सबके सामने दिखाया, ज्ञान का प्रकाश पूरे संसार में फैलाया, कितना कुछ। और आज ये सारी बातें मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी है और आज उनके बालपन को लेकर के मुझे एक रोचक प्रसंग मुझे याद आया जो मेरे मित्र ने एक सुनाई थी और उसने कहा था कि ये भक्तमाल की कथा है। बड़ा सुंदर प्रसंग। उस कथा से जो संदेश निकलता है और जिस वजह से मैं आपको सुनाना चाहता हूं आज इस अवसर पर, वो आपको ये प्रसंग, ये गाथा सुनाने के बाद आपको बताऊंगा। वैसे आप खुद ही समझ जाएंगे। प्रसंग कुछ ऐसा है कि कन्हैया की शरारतें इतनी बढ़ गई थीं कि पूरा गांव परेशान हो गया था। परेशान क्या, एक तरह से एक लीला का प्रसंग है। पूरे तंग आ गए थे। और फिर एक दिन सभी इकट्ठे होकर के मां यशोदा के पास कन्हैया की शिकायत लेकर के पहुंच गए। सभी ने अपनी अपनी व्यथाएं सुनाई। किसी की गगरी फूट रही थी, कोई पानी भरने जा रहा था तो घड़ा फूट रहा था, दही का घड़ा फूट रहा था, माखन चोरी हो रही थी। इस तरह की गायें छोड़ दी जाती थी। इस तरह की शिकायतें उनके सामने पहुंच गई और तंग आ गई मां यशोदा। और तब तक में कन्हैया समझ गए कि माहौल बिगड़ने वाला है और निकल लिए। भाग दिए। माता यशोदा ने छड़ी उठाई और दौड़ पड़ी उनके पीछे। कन्हैया आगे आगे ठुमक ठुमक करके भाग रहे थे। माता यशोदा उनके पीछे दौड़ रही थी। और तब भागते हुए कन्हैया कुम्हार के पास पहुंच गए और बड़े भोलेपन से कहा कि मुझे बचा लीजिए, मेरी मैया मुझे मारने के लिए दौड़ रही है। कुम्हार पहचान गया कि अरे ये तो अवतार है। वो जानता था। उस कुम्हार ने कहा कि ऐसा करो, वो पीछे जो घड़ा है जाके उसमें छिप जाओ। कन्हैया दौड़ते हुए ठुमक ठुमक के गए और उस घड़े में छिप गए। माता यशोदा आई और उस कुम्हार से पूछी कि इधर मेरा कन्हैया आया है क्या? तो इसने बोला कि नहीं मैया, इधर तो आपका कन्हैया नहीं आया। अच्छा, लेकिन भाग के तो इधर ही आया है। हां, पर पता नहीं कहां है। माता यशोदा ने इधर उधर देखा लेकिन कन्हैया कहां दिखने वाले थे, वो तो घड़े में छिप गए थे। माता यशोदा वापस चली गई और कन्हैया को पूरी वार्तालाप और पूरी घटनाओं की आहट मिल रही थी। वो सुन रहे थे। जब उन्हें समझ में आया कि माता यशोदा चली गई तब उन्होंने बड़े धीरे से बोला, वो माता चली गई क्या? तो बोले हां, चली तो गई लल्ला। तो अच्छा, ऐसा करो कि इस घड़े को हटाओ ना, मैं निकल जाऊं। बोले ऐसे ना हटाऊंगा लल्ला। तो कैसे हटाओगे? बोले एक वचन दे दो तब। बोले क्या वचन? कुम्हार ने कहा कि मुझे इस भव सागर से तार दो, ऐसा वरदान दे दो। उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, दिया, अब तो निकालो। बोले नहीं, एक और दे दो। अब क्या? बोलो। मेरे पूरे खानदान को तारने का वचन दे दो। कन्हैया बोले हां ठीक है, ये भी किया, अब तो निकालो। अच्छा, एक काम और, एक छोटा सा और है। कन्हैया बड़े भोलेपन से बोले वो भी बता दो। बोले ये जिस मिट्टी के घड़े में आप छिपे हुए हैं, ये मिट्टी का घड़ा इन दो बैलों की वजह से यहां तक आई है। आप इन दोनों बैलों को भी तार दो। कन्हैया बड़े भावुक हो गए, बड़े प्रसन्न हो गए। बोले कि चलो, ये भी कर दिया। और तब जाकर के कुम्हार ने घड़ा उठाया और कन्हैया निकले और उस कुम्हार की तरफ देखते हुए, हंसते हुए, ठुमकते ठुमकते भाग गए। और वापस भागते हुए कन्हैया के पैर जहां जहां पर पड़े थे वहां की धूल लेकर के अपनी झोपड़ी में छिड़क ली। आज उसके भाग्य खुल गए थे। कन्हैया से उसने सब मांग लिया। भगवान स्वयं उसके पास आए और उसने और जिद करके, मजबूर करके मांग लिया था। कुम्हार ऐसा समझ रहा था कि उसने मजबूर करके बांध लिया था। आप सोचिए, जो एक पूरे गोवर्धन पर्वत को एक छोटी उंगली में उठा के रख सकता है,
आपको लगता है वो घड़ा उनके लिए कोई मुश्किल काम था? उस घड़े को वो हटा ना पाते? ये तो कुम्हार का भोलापन था। और वो भगवान तो चाहते थे, वो तो भक्तों के पास, प्रेमी के पास रहना चाहते हैं। बस भगवान की इच्छा ही थी उस कुम्हार को देने की, इसलिए उन्होंने ऐसा वातावरण बना दिया। तो ये भगवान श्री कृष्ण की लीला है। हमारे भाव भगवान को बांध लेते हैं। इस विषय से हम एक संदेश और निकाल सकते हैं, थोड़ा अलग सा लग सकता है आपको। हम ये समझ सकते हैं कि जब हम किसी भी विषय को पूरी शिद्दत से चाहने लगते हैं, किसी विषय के प्रति हम अपना पूरा समर्पण दे देते हैं, तो वो विषय हमारे लिए भी समर्पित होने लगता है, वो हमें सिद्ध होने लगता है। जिस वाद्य यंत्र को हम रोज रोज बजाते हैं, आप ये कल्पना कर सकते हैं कि जिस रोज आप नहीं बजाते होंगे तो आपकी अनुपस्थिति में वो वाद्य यंत्र सोचता होगा कि वो कहाँ गया जो मुझे रोज प्ले करता था, इतना सुंदर हम में से सुर निकालता था। होता होगा ऐसा। जिस किताब को आप रोज पढ़ते हैं और जब किसी दिन आप छोड़ देते हैं तो कल्पना कर सकते हैं आपकी वो किताब सोचती होगी कि आज कहाँ गया जो इतने प्रेम से, इतने भाव से मुझे पढ़ता है। भाव में सब कुछ है, भाव में सिद्धि है, भाव में संकल्प है। तो ये कहानी थी। और एक बार फिर से आप सबको श्री कृष्ण जन्माष्टमी की ढेरों शुभकामनाएं। जीवन में आप सब खूब उन्नति करें। आप सबका स्नेह मुझे हमेशा मिला है और ऐसे ही आपका साथ बना रहे, ऐसे ही प्रेम बना रहे और आपके जो सपने हैं, आपका जो लक्ष्य है, उसको आप पाएं और खूब आगे जाएं। जय श्री कृष्ण।